हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर का एक लेक्चर किया। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। The chief merits और advantages of company organizations are as follows. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या मेरिट्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम अब पढ़ेंगे। पहली एडवांटेज क्या कह रही है? लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय हिम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, विच मीन्स की शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जितना वो कैपिटल लेके आएंगे या जितना वर्थ कैपिटल का स्टॉक लेके आएंगे उस तक ही उनकी लायबिलिटी होगी, वरना उससे एक्स्ट्रा उनको कुछ भी रिस्क बेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर लायबिलिटी कम है तो ऑब्वियसली उनका जो रिस्क बेयरिंग होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या कह रही है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में, हम अपने शेयर्स को जो कंपनी इशू करती है फंड्स को रेज करने के लिए, उन शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये अगर एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसका मतलब कि शेयर इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस होते हैं कंपनी के वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक एडवांटेज है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड एडवांटेज क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। हमने करेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर और चेंज ऑफ मेंबरशिप। कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी मेंबर की या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर इंसेन हो जाता है या कोई मेंबर बैंकक्रप्ट हो जाता है या मेंबरशिप में चेंज आ जाता है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ तभी लिक्विडेट होएगी, तभी क्लोज होएगी जब वो कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो कर लेगी। फोर्थ एडवांटेज क्या कह रही है? स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल from unlimited number of members who are ready to invest because of limited liability, easy transferability and chance of high return. अब क्यों स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है? अपने बिजनेस को बढ़ाने का स्कोप क्यों ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है? कंपनी क्या अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। अब जब शेयर ट्रांसफर होते हैं तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कंपनी के पास स्कोप जो होता है फंड्स कलेक्ट करने का वो इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ एडवांटेज क्या कह रही है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाई क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि अब कंपनी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी है, एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है और उसके पास फंड्स को रेज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इसीलिए उनके पास फंड्स क्या होता है? हाई अमाउंट में कलेक्ट होते हैं। और जिसके लिए वो क्या कर सकती है? अपने कंपनी अपने हर डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर कर सकती है और उसको अच्छी सैलरी दे सकती है, जिससे कि उनका बिजनेस, उनकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप हो। तो ये 5 हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहली डिसएडवांटेज क्या कह रही है? द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज वेरी लॉन्ग, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं और बहुत सारे आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। तो ये इसकी क्या है? एक लिमिटेशन है। सेकेंड क्या है? लैक ऑफ सीक्रेसी। It is very difficult to maintain secrecy in case of public company, as a company is required to publish and file its annual accounts and reports. कंपनी में क्या होता है? कंपनी के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो अपने सीक्रेट को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है? अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइनल अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है ताकि मोर एंड मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। और ये गवर्नमेंट का भी रूल है, हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर भी ये मेंशन किया गया है। Next क्या? लैक ऑफ मोटिवेशन। डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड एब्सेंस ऑफ द डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड लीड टू लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप अलग बंदों के पास होती है और बिजनेस का कंट्रोल अलग बंदों के पास होता है। हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक में कि ओनरशिप जो होती है वो किन की होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। और जो कंट्रोल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो किस पे होता है? जो शेयर होल्डर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
इलेक्ट करते हैं उनका कंट्रोल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वजह से क्या होता है, कभी शेयर हो सकता है कि ओनरशिप है लेकिन वो चाहता है कि उसको मैनेजमेंट भी दी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं दी जाती क्योंकि उनको सेपरेट रखना है। तो उस वजह से बंदा डिमोटिवेट भी हो सकता है और मोटिवेशन के जो नई तरीके हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। फोर्थ क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट परमिट क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। देयर इज लिटिल स्कोप ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसका क्या होता है, ओनरशिप और कंट्रोल वाली जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर लेवल पे क्या होती है, मैनेजमेंट अवेलेबल होती है। प्रोडक्शन के लिए अलग मैनेजमेंट होगी, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग मैनेजमेंट होगी, मार्केटिंग के लिए अलग मैनेजमेंट होगी। तो अगर कोई एक रूल को पास करना है या कोई एक एक्शन लेना है मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करते हुए आना पड़ेगा। और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबकी हो सकता है कि सबकी राय एक बारी में ना मिले, तो जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। और देयर इज लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल इनिशिएटिव। कोई बंदा अपना पर्सनल इनिशिएटिव भी नहीं ले पाता, क्योंकि ग्रुप में सारी बातें होती हैं। Fifth क्या है, oligarchic management. Company is said to be a democratically managed but actually managed by a few people. That is board of directors. हमने पढ़ा है कि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और वो खुद ही अपने आप को मैनेज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मैनेज करते हैं। समटाइम्स दे टेक डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व देके जो शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट है उनको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये हमारी 5 लिमिटेशन थी। आई होप आपको ये लिमिटेशंस और एडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम अपने कल के लेक्चर में करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर।